सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। I've Is given, your money dirty money? if you live, it I might, just asked a question. Is your money dirty money? no, it's not. अब यहाँ पर इंटरव्यूअर ने जेफरी एप्स्टीन से पूछा, इज योर मनी इज डर्टी मनी? क्या तुम्हारा जो पैसा है वो डर्टी मनी है? क्या तुमने इसे गलत तरीके से कमाया? तो इसने तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बोल दिया, नो इट्स नॉट। ठीक है, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इसने पैसा बनाया तो बनाया कैसे। देखो, आप ज़रा इस बारे में सोचो, मैनहट्टन में इसका मैंशन, न्यूयॉर्क सिटी में मैंशन, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट यॉट, लग्जरी पार्टी हर वक्त थ्रो करते रहना, ये चीज़ें फ्री में नहीं होती हैं। इनके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। और अगर एक इंसान उतना खर्च कर सकता है, उतना ज़्यादा पैसा उड़ा सकता है, तो जस्ट इमेजिन वो कितना ज़्यादा कमा सकता है। और अगर जेफरी एप्स्टीन उतना पैसा कमा रहा था, तो वो कैसे कमा रहा था, उसका सोर्स क्या था? आज हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आगे अभी इंटरव्यूअर इससे ये भी पूछता है कि तुम्हारा पैसा डर्टी मनी क्यों नहीं है? तो देखो इसका जवाब क्या होता है। So, in fact, Why is it so- not dirty money? because I earned it. A heart. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world. अब यहाँ पर इस केस में ये फंस गया। इंटरव्यूअर ने बोला, तुमने ये सब पैसा कमाया है बाय एडवाइजिंग द वर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड। मीन्स इंटरव्यूअर यहाँ पर ये कह रहा है कि तुमने जिन लोगों के साथ काम किया है वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, उनका कोई अच्छा इमेज नहीं है। अब इसके रिप्लाई में देखो ये क्या कहता है। Right? That do enormous bad things. करेक्ट, दैट डू इनॉर्मस बैड थिंग। मतलब आज के टाइम पे जब एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुआ, पूरी दुनिया को पता लग गया कि एप्स्टीन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स में लोग थे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल गेट्स हो, या फिर जितने भी जाने माने लोग, बिल क्लिंटन हो, इन लोगों को एक टाइम पे लोग अच्छा मानते थे। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दीज पीपल डिड वेरी वेरी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बैड थिंग्स। आज मैं आपको डीप डाइव कराऊंगा इस चीज़ के टॉपिक के बारे में, इस सवाल के बारे में कि एप्स्टीन ने पैसा कैसे कमाया, उसके पास पैसा आया कैसे था। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे इंटरनेट पे अभी लोग एप्स्टीन के बारे में बात कर रहे हैं, बट नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ द हेल जेफरी एप्स्टीन गॉट हिज मनी टू स्पेंड ऑन हिज पार्टी। एंड जितने भी क्राइम भी वो करता था, तो वो भी तो बिना पैसे के हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मिथ वर्सेस रियलिटी समझ जाओ। देखो, जेफरी एप्स्टीन जो था वो फाइनेंशियल इडियट था, एक फाइनेंशियल जीनियस नहीं था। अगर आप विकिपीडिया वगैरह पे जाके सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर लिखा रहता है कि एप्स्टीन एक फाइनेंसर था, लाइक ही इज़ अ फाइनेंशियल जीनियस, पर वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट इसके पास कोई भी ट्रेडिशनल फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्किल नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे वॉरेन बफेट के पास है। इसका जो इनकम था वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे मैटर नहीं करता था। फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, कोई रियल में फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहा है, तो इकोनॉमिक का जैसा हालत रहेगा ना, उससे उसके इनकम पे इम्पैक्ट आता है। एप्स्टीन का वैसा भी कोई कनेक्शन नहीं था। एप्स्टीन पैसा कैसे कमाता था? एप्स्टीन पैसा कमाता था एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन से? वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एप्स्टीन का पहला इनकम सोर्सेस था ब्रोकरेज से। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिलियनियर दोस्त है ए, और दूसरा एक और दोस्त है, वो भी बिलियनियर है, जो कि पर्सन बी है। जो ए पर्सन है उसको एक बिजनेस को एक्वायर करना है, और बी पर्सन को अपने बिजनेस को बेचना है। एप्स्टीन यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, और यहाँ पर इन दोनों से कमीशन जो है वो ले लेता है। अब इमेजिन करो कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होगी, तो उसका 1% भी आपको अमीर बना सकता है। 1% भी अगर आपको कमीशन मिल जाए। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास है जेपी मॉर्गन का। देखो, जेपी मॉर्गन ऑलरेडी फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। जेपी मॉर्गन को हाई ब्रिज कैपिटल नाम के इस फर्म को एक्वायर करना था, जिसके लिए एप्स्टीन ने जेपी मॉर्गन का हेल्प किया कनेक्शन बनाने में। एंड जेपी मॉर्गन ने $15 मिलियन, $15 मिलियन एप्स्टीन को इसके बदले दिया। अभी के टाइम पे मीडिया में जेपी मॉर्गन को इनडायरेक्टली अक्यूज किया जा रहा है कि इसने एप्स्टीन के क्राइम में, ऑलराइट, क्राइम में एप्स्टीन का हेल्प किया था बाय गिविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब ये जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को पैसा दे रहे हो जिसका कभी भी अच्छा इमेज नहीं रहा, हु इज़ कन्विक्टेड प्रेडिटर, जो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे पैसा देते हो, पावर देते हो, देन आप उसके क्राइम में अपना हाथ डाल रहे हो। तो जेपी मॉर्गन को अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा अक्यूज़ किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। दूसरा जो एप्स्टीन का बहुत सारा पैसा कमाने का जो वे था, वो था कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स। आप लियोन ब्लैक को जानते हो? ये एक इन्वेस्टर है, इसका फोटो यहाँ पर भी है प्रेजेंटेशन में, देखो ये है वो। ठीक है, द गाय इज अ मल्टी बिलियनर।
2012 से लेकर के 2017 में, मतलब 5 साल के पीरियड में, 5 साल के टाइमलाइन में लियोन ब्लैक ने 170 मिलियन डॉलर एप्स्टीन को पे किया था। आपको सुन के लगेगा कि किस लिए पे किया होगा यार। एप्स्टीन ने लियोन ब्लैक और इसके अपोलो, जो लियोन ब्लैक का कंपनी है अपोलो ग्लोबल्स, उन दोनों को बोला कि भाई हम जो हैं, हमें पैसा चाहिए टैक्सेशन के लिए और स्टेट प्लानिंग के लिए। बाद में जो लियोन ब्लैक की कंपनी अपोलो ग्लोबल है, उसने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो अभी पता लग रहा है कि उसका कोई भी ठोस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उसने जिस काम के लिए पैसा लिया था वो काम उसने किया। ऑन टॉप ऑफ दैट 170 मिलियन डॉलर। आपको पता है बड़ा से बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर भी इतना पैसा चार्ज नहीं करता है। दिस इज वे टू मच। इस चीज से, जो चीज डॉक्यूमेंटेटेड है, जो चीज प्रूफ है, फैक्ट है, इससे हमें पता लगता है कि एप्स्टीन सिर्फ बच्चों को और आम इंसान को अपना विक्टिम नहीं बनाता था। वो इनफैक्ट अपने आस पास के, अपने साथ के इलीट लोगों को भी कंट्रोल करता था। ठीक है, वो उनको भी कंट्रोल करता था, उनको भी मैनिपुलेट करने का पावर रखता था। जब एप्स्टीन दोनों तरीके से, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उन दोनों से पैसा कमाने लग रहा था, तो उसके पास एक और तरीका आता है, लोगों के सीक्रेट्स को यूज़ करना एज एन एसेट। आप बिल गेट्स को जानते ही होंगे, इसका भी नाम अच्छे से फट चुका है पूरे एप्स्टीन फाइल में। अब यहाँ पर आ क्या रहा है कि बिल गेट्स के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एप्स्टीन ने बिल गेट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। आप ये फोटो देख रहे हो, ये एप्स्टीन फाइल से बिल गेट्स का रिलीज हुआ था। बिल गेट्स इज ऑल्सो मेंशन्ड अ लॉट इन दी एप्स्टीन फाइल्स। कहा जाता है कि एप्स्टीन ने बिल को, ठीक है, बिल गेट्स को ब्लैकमेल और मैनिपुलेट किया था उसके पास्ट के अफेयर्स को लेकर के और उसके STDs को लेकर के, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर के, जो कि अकॉर्डिंग टू दी एप्स्टीन फाइल्स बिल गेट्स को STDs हुए थे फ्रॉम फ्यू गर्ल्स जिसके साथ उसने कुछ किया था। अब आपको मालूम है क्या करने पे STD होता है, करेक्ट। तो ये चीज़ें अब जा कर के आ रही हैं। आप इस चीज़ को इमेजिन करो, सब बात अभी भूल जाओ, थोड़ा टाइम के लिए इस चीज़ को इमेजिन करो। बिल गेट्स को कितने लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, एक टाइम पे पूरी दुनिया बहुत चाहती थी बिल गेट्स द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लोग जानते थे, लोग मानते थे, कितने लोगों ने इस बंदे को अपना रोल मॉडल भी बना के रखा होगा। बट नाउ अब हमारे सामने बहुत सारे लोगों का असल रंग खुल करके पूरी तरीके से आ रहा है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे एप्स्टीन सच में पैसा कमा रहा था। याद रखना इस बात को, एप्स्टीन का कोई भी बिजनेस नहीं है। आई चैलेंज ऑल पीपल, एप्स्टीन का एक बिजनेस ढूंढ के दिखा दो, आप नहीं दिखा सकते हो। एप्स्टीन का कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। एप्स्टीन कोई एक वैल्यू इन्वेस्टर नहीं था लाइक वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर। तो एप्स्टीन का और कोई तरीका नहीं था पैसा कमाने का एक्सेप्ट दीज फ्यू स्टफ। ओके, मेरे रिसर्च में मुझे यही 3 तरीके मिले, और अगर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बट कुल मिला करके तो अभी जितना डेटा प्रेजेंट है उससे मुझे इतना ही पता लगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हम बिल गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है बिल गेट्स की एक्स वाइफ को जब इन चीज़ों के बारे में पता लगा तो उसने क्या कहा, आप खुद ही सुन लो। So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, And I am so happy to be away from all the muck Yeah. that was there. I have to put more words to the muck for context for our listeners. The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection, and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? ऑलराइट, अब आपका इन चीज़ों के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपने इसकी एक्स वाइफ के बारे में भी सुन लिया होगा, उसने सिंपली बोल दिया कि आई गॉट नथिंग टू डू विद दिस। एंड एट देन उसने सही बोला, सैडनेस, प्योर सैडनेस, क्योंकि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार इन लोगों से कि ये लोग ऐसा करेंगे। आपका इन चीज़ों के बारे में क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। जय हिंद।